मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा ये, और जूनियर स्तर पर कक्षा 6 के अंतर्गत इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में मानसिक योग्यता परीक्षण MAT मैट की परीक्षा होगी और समय रहेगा 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1.5 घंटे का समय रहेगा और पूर्णांक होगा 60। ठीक है, इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 60 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 60 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर देते हैं। उत्तर पत्रक पर सभी जानकारियां केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से इंकित की जाएंगी। या तो आपको किससे, नीले पेन से लिखना है या काले बॉल पॉइंट से। ठीक है, प्रवेश पत्र में अंकित 10 अंकों का अनुक्रमांक, प्रवेश पत्र में 10 अंकों का रोल नंबर अनुक्रमांक होगा। आप अपनी उत्तर पुस्तिका और उत्तर पत्रक OMR में जो है लिखेंगे, उसे निर्धारित जहां पर दिया गया है उस स्थान पर लिखेंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के आपके पास क्या होंगे? 4 विकल्प होंगे। आपको उत्तर पत्रक में संबंधित प्रश्न के सम्मुख केवल सही विकल्प के गोले को ही काला करना है। जिसका सही तरीका है, आपके पास ऐसे A, B, C और D ऐसे आपके पास जैसे पहले का, ठीक है, ऐसा दिया गया होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे और आपने देख लिया कि उत्तर क्या है आपका, C सही है। तो आपको जो है C को क्या करना है, गोला करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, ना टिक करना है, बल्कि क्या करना है, गोला करना है। समझ आ गया? जैसे आपको सेकंड होगा वैसे ही फिर दूसरे प्रश्न में भी ऐसा ही दिया गया होगा, A, B, C और D। ठीक है, ऐसे दिया गया होगा। और B का उत्तर आपको पता है कि सेकंड का उत्तर आपका B है। ठीक है, तो आपने B पर क्या करना है, गोला करना है। क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है, उसी प्रकार कहा गया है प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक OMR सीट पर सावधानी से अंकित कीजिए। ठीक है, उसके अलावा यदि उत्तर पत्रक पर किसी प्रश्न के लिए 1 से अधिक विकल्पों को काला किया जाता है अथवा गोला को आधा काला किया जाता है तो उत्तर की जांच नहीं की जाए। अब यहाँ ध्यान देना, आपने क्या करा, A का उत्तर में आपने C गोला कर दिया और आपको थोड़ी देर में याद आया, अरे नहीं C नहीं है, क्या है, B उत्तर है, और आपने यहाँ पे B पे भी कर दिया गोला। ठीक है, तो ये क्या होगा, गलत है, इसके नंबर नहीं मिलेंगे। ये पूरा उत्तर ही गलत हो जाएगा, आपको ना B का मिलेगा ना A का मिलेगा। ठीक है, या आपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करा, B तो ठीक कर दिया। अब तीसरे प्रश्न में आपने क्या कर दिया, A, B, C और D। यहां आपने क्या कर दिया, A पे ऐसे कर दिया, ठीक कर दिया। ठीक है, तो इसके नंबर भी नहीं मिलेंगे, याद रखना। केवल आपको क्या करना है, गोला करना है, तभी आपको अंक दिए जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो उस पर समय बर्बाद नहीं करना है। आपको तुरंत समय शेष रहने पर पुनः हल करें, उसको लास्ट के लिए छोड़ दें। जो अगला प्रश्न है उसको पहले सॉल्व करें। ठीक है, ऐसा नहीं आपको दूसरे पे ये लगे पड़े, आराम से नहीं आ रहा है, मैथ्स का सवाल है, उसी पे निकाल के रहूंगा इसका उत्तर। तो अच्छा है, कुछ हो जाए, शाम हो जाए, लेकिन इसी का उत्तर निकाल के रहूंगा। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। नहीं आ रहा तो छोड़ दो उसे, उसको लास्ट के लिए छोड़ना। लास्ट का जब आपका समय मिलेगा तब करना, तुरंत दूसरे प्रश्न को शुरू कर देना। ठीक है, आगे कह रहे हैं दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित समय 30 मिनट का अतिरिक्त समय है, यानी ये आपके काम का नहीं है। परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर व मोबाइल फोन आदि के प्रयोग अनुमति नहीं है। कैलकुलेटर भी नहीं ले जा सकते हैं। आजकल क्या है, वो प्रकार बॉक्स पे जो है आपका जो बॉक्स है उस पे कैलकुलेटर भी आ रहा है, तो ऐसा बॉक्स नहीं अलाउ है वहां पर। ठीक है,
उसके अलावा रप कार्य प्रश्न पुस्तिका में दिए गए रिक्त पृष्ठ पर ही करें। जो है रप कार्य जो है उसके लिए एक लास्ट पेज में दिया गया होगा जिसपे लिखा होगा रप कार्य, उसी पेज में आपको करना है। ठीक है। परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को लौटा दीजिए और आप प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं, यानी जिसमें प्रश्न दिए गए हैं वो ले जा सकते हैं। बाकी जो आंसर शीट है वो आपको वहां जमा करनी है। उत्तर पत्रक OMR शीट जो है की द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक से प्राप्त करें। ठीक है। दूसरी जो OMR शीट है वो आपको दूसरी मिल जाएगी। क्लियर है।